गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन से बुराई का अंत हो और अच्छाइयाँ जीवन में भर जाएं। किसी के भी मन में कोई भी बुराई हो, कोई भी कमी हो, तो वो दूर हो जाए और हमेशा के लिए अच्छाइयाँ उसके जीवन में भर जाए। मैं यही कामना करती हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, दशहरा स्पेशल है और बहुत ही प्यारी साखी है। इतना अच्छा संदेश देकर जाएगी। हम लोग हमेशा अपने आप को बेहतर समझते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारी खामियां हम खुद नहीं देख पाते जब तक कि कोई सामने वाला ना बताए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है सिया की। सिया एक छोटी सी बच्ची 5 साल की बच्ची, उसका भाई मन्नू, दोनों अपने मम्मी पापा के साथ घर में दशहरा की पूजा कर रहे थे। सुबह से मन्नू और सिया ने बड़ी अलग सी रट लगा रखी थी कि हमें आज घूमने जाना है, क्योंकि हर बच्चा दशहरे पर घूमने जाता है और रावण का दहन होते हुए देखने जाना चाहता है। लेकिन सिया कुछ अलग सी थी। सिया और मन्नू बहुत खुश थे बाहर जाने के लिए। मन्नू के मन में आज ये था कि वो रावण को जलते हुए देखेगा, लेकिन सिया के मन में सिर्फ इतना था कि वो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, 5 साल की बच्ची, उसके अंदर समझ देख के आप भी थोड़ा सा ऐसे सहम जाएंगे कि एक बच्चे के अंदर एक चौंक जाएंगे, सहमना नहीं, चौंक जाएंगे कि एक छोटी सी 5 साल की बच्ची के अंदर इतनी समझ कैसे आ सकती है। सुबह से उसके मम्मी पापा ने, सिया और मन्नू के पापा ने तैयारियां कर रखी थी दशहरे के लिए। पटाखे वगैरह लेने के लिए मार्केट गए हुए थे, पटाखे लेकर आ गए। जैसे ही शाम हुई, मन्नू और सिया के मम्मी पापा उन दोनों को लेके रावण दहन को देखने के लिए चले गए। रावण दहन देखा बड़ी खुशी से। मन्नू बहुत खुश था। इतनी खुशी मन्नू के चेहरे पे थी क्योंकि वो हर साल इंतज़ार करता था। अपनी बहन से 5 साल बड़ा था, मन्नू 10 साल का था। बहुत खुश हुआ, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था देख के कि आज रावण दहन देख लिया। लेकिन जब वो लोग घर वापस लौटे तो सिया बड़ी गुमसुम सी रहने लगी, बड़ी चुपचाप हो गई। अब मम्मी पापा बड़े परेशान हो गए सिया और मन्नू के कि सिया को आखिर हुआ क्या। आज तो उसकी मनपसंद का खाना उसको खिलाया बाहर रेस्टोरेंट में ले जाके, और काफ़ी घुमाया, उसकी मनपसंद ड्रेसेस भी ली मम्मी पापा ने। पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि सिया के साथ ऐसा हुआ क्या। सिया इतनी परेशान क्यों हो रही थी, चुपचाप क्यों बैठी हुई थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उसके मम्मी पापा ने सिया से पूछा कि बेटा क्या बात हुई है, कुछ और चीज़ खानी है, मार्केट से कुछ और लेकर आना है तो मुझे बताओ, हम लोग लेकर आएंगे। सिया ने कहा कि मुझे कुछ चीज़ नहीं चाहिए, आज मैंने जो खाना था वो मैंने खा लिया है। फिर मम्मी पापा ने फिर पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मैं से चुपचाप क्यों बैठी हो। तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं चुपचाप इसलिए बैठी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि आज सबने रावण को जला दिया। उसके मम्मी पापा चौंक गए कि तुम्हें बुरा क्यों लगा कि रावण को आज जला दिया गया है। तो सिया कहती है कि रावण एक इतना अच्छा भाई था, सब लोगों ने आज उसको जला दिया।
रावण की आखिर गलती क्या थी? उसके मम्मी पापा एकदम चुपचाप रह जाते हैं कि सिया ये क्या कह रही है। वो फिर से सिया से पूछते हैं कि सिया बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? रावण को तो जलना ही था, दशहरा मनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि उस दिन रावण को मारा गया था और रावण एक बुरा इंसान था, इसलिए उसको मारा गया। सिया ने कहा रावण बुरा इंसान कैसे था? मुझे बताओ रावण बुरा इंसान कैसे था? जिस इंसान ने अपनी बहन की इज्जत के लिए, अपनी बहन की एक उफ के लिए, कि बहन ने कहा कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए उसने अपना पूरा राजपाट, अपना जीवन तक दांव पे लगा दिया। और इसके साथ साथ सीता माँ को छुआ तक नहीं। वो अगर बुरा इंसान होता तो सीता माँ को उनकी मर्जी के खिलाफ भी छू सकता था। उन्होंने ऐसा ही मन क्यों बनाया कि जब तक वो हाँ नहीं कहेंगी वो उसको हाथ नहीं लगाएंगे। अपनी बहन के लिए जिस इंसान ने अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे राजपाट को, ऐशो आराम को दांव पे लगा दिया, तो वो इंसान बुरा कैसे हो सकता है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा भाई अगर हो तो रावण जैसा हो, ना तो ना हो। हर इंसान ने रावण में कमी ढूंढी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिया कहती रही कि हर इंसान को रावण के अंदर कमियां तो नजर आई, क्या उसकी अच्छाइयां किसी ने देखी? आज जो रावण को जला रहे हैं, क्या उनमें से कोई राम है? राम के साथ तो रावण ने गलत किया था, तो श्री राम जी का फर्ज बनता था या उनका धर्म बनता था कि वो रावण से उस चीज का बदला ले जो उन्होंने उनकी पत्नी को अगवा करके उनको उठा के किया। राम जी ने तो फिर भी एक घड़ी सही किया क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था, लेकिन आज सब लोगों के पास क्या अधिकार है कि वो रावण को जलाएं? इतनी कठोर सजा किस लिए? जिसकी दुश्मनी थी उसने निभाई। आज किस इंसान को अधिकार है रावण को मारने का? आज मुझे ऐसा लग रहा था मम्मा कि रावण पूछ रहा हो कि तुम में से राम कौन है, जरा मुझे ये बता दो, तो मैं हंसी जल जाऊंगा, हंसी खुशी जल जाऊंगा। आज की दुनिया में हर इंसान के अंदर रावण से बदतर राक्षस छुपा हुआ है। रावण तो कुछ भी नहीं था। आज ज्यादातर लोगों के मन में राक्षस छुपा हुआ है, तो उनको क्या अधिकार है रावण को जलाने का? अगर जलाना ही है आज के दिन, दशहरा के दिन, तो उस पुतले के राक्षस को, पुतले के रावण को जला के नहीं, अपने मन के अंदर जो छुपा हुआ रावण है उसको जलाएं, तो सही मायने में दशहरा कंप्लीट माना जाएगा। नहीं तो दशहरे किसी को मनाने का कोई अधिकार नहीं है, रावण को किसी को जलाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारा किसी ने क्या बिगाड़ा? तुम्हारा रावण ने क्या बिगाड़ा जो आज तुम रावण को जलाते हो? पहले अपने मन के अंदर की बुराई को तो जला लो, पहले खुद तो राम बन जाओ, तब किसी पर उंगली उठाना। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, सिया ने अपने माँ बाप से ऐसी बड़ी बात कही, उसके माँ बाप एकदम स्तब्ध रह गए, चौंके रह गए कि मेरी छोटी सी बच्ची ने इतनी बड़ी बात कही कि हमने आज तक जीवन में कभी नहीं सोचा कि दशहरे का मतलब ये भी हो सकता है। हमारे लिए तो दशहरे का मतलब रावण का जलना, पटाखे जलाना, खुशियाँ मनाना, मिठाई खाना, बस इतना सा। हमने आज तक उसके गूढ़ रहस्य को नहीं जाना। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, हमें सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारना है। और अगर किसी को रावण समझना तो पहले खुद तो राम बन जाओ। किसी के ऊपर उंगली उठाने का, किसी के अंदर बुराई ढूंढने का कोई अधिकार नहीं है। पहले अपने अंदर की बुराइयां ढूंढो, उस रावण को ढूंढो, उसको मारो, तभी दशहरा है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें।